वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वनुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह लॉर्ड क्लेमेंट इटली थे और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय जो वायसराय थे वह सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा में हुए अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह जो है मुंबई में हुए अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत छोड़ो संकल्प 1942 कांग्रेस के द्वारा मुंबई में हुए अधिवेशन में पारित हुआ था और लाहौर अधिवेशन, यह अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये कोलकाता दिया हुआ है, कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था 1917 में और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह प्रथम जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी। 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया? तो कैबिनेट मिशन के ये तीनों सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, लेकिन इसका जो नेतृत्व किया गया था वह पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? तो सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1929 में अवैध घोषित किया गया था। और लॉर्ड कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स इसने पिंडारियों का दमन किया था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो जो कालिदास थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और जो इसमें दिया है समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो अकबर दिया है इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था जलाल। और अशोक राज्याभिषेक से पहले मतलब राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती का राज्यपाल था और इसका सही आंसर होगा ए। फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था? तो फ्रंटियर गांधी जो उपनाम था वह खान अब्दुल गफ्फार खान का था। और महात्मा इन्हें किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा कहा गया था। और विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने। और कहाँ चलाया गया था? तेलंगाना में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसमें जो सरदार पटेल दिया हुआ है, इसमें सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इन्हें नेताजी की जो उपाधि दी गई थी वह हिटलर के द्वारा दी गई थी। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसका सही आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वह जयदेव थे। 1857 का विद्रोह था। तो 1857 का जो विद्रोह था यह एक स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह क्या था? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को जो मारा था वह ऊधम सिंह के द्वारा मारा गया था। और भगत सिंह और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या से संबंधित थे भगत सिंह और सुखदेव। और लाहौर बम कांड इससे संबंधित थे अवध बिहारी। तो अवध बिहारी का संबंध था लाहौर बम कांड से और भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी।
और जनरल डायर को जो मारने वाले थे वह ऊधम सिंह थे। सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए? तो सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने वाला जो शासक था वह अकबर था। इसके सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने वाला शासक अकबर था। और जहांगीर जो था इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? आगरा में। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, मतलब इसके काल में चित्रकला ज़्यादा थी। और शाहजहां यह स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि रखता था, तो स्थापत्य कला से संबंधित था शाहजहां। और हुमायूं, पूछा जाए कि ज्योतिष में विश्वास करने वाला बादशाह कौन था, तो हुमायूं। यह 7 रंग के कपड़े पहना करता था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश, और इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त। और कुषाण वंश, इसका संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। और श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह सिंह विष्णु था। गांधी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहाँ हुआ? तो इनका प्रथम प्रयोग हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और इन्होंने भारत में जो प्रयोग किया था वह चंपारण बिहार में किया था 1917 में। और इसमें दिया है डांडी। तो डांडी मार्च जो इन्होंने किया था यह 12 मार्च 1930 से इन्होंने शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने ख़त्म किया, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो अजंता चित्रकला में इसमें कुछ भी नहीं दर्शाया गया है, इसका आंसर होगा इनमें से कुछ नहीं। और पंचतंत्र के जो लेखक थे वह विष्णु शर्मा थे। रामायण के लेखक वाल्मीकि थे, और महाभारत के लेखक व्यास जी थे। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में जो सूचनाएं हैं वह अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। आईने अकबरी। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? तो उड़ीसा का शासक बनाया गया था निसार खां को। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो शिष्य थे वह रामानंद के शिष्य थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक विज्ञानी थे। कांचीपुरम अवस्थित है? तो कांचीपुरम अवस्थित है तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। और इसमें दिया है केरल। तो कोचीन का जो किला है वह पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था, और यह कोचीन का किला कहाँ है? केरल में है। और कनेरी, एलिफेंटा, अजंता और एलोरा, कनेरी, एलिफेंटा और एलोरा ये सारी गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। और लाल बाग और टीपू महल यह कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सन 1811 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली का जो सुल्तान बना था इसके बाद तो इल्तुतमिश बना था। और सिकंदर लोदी, इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। और राजिया सुल्तान भारत की एकमात्र प्रथम शासिका थी। सबसे पहली भारत की जो शासिका थी वह राजिया सुल्तान थी। और लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला जो बादशाह था वह बलबन था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। और भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका जो थी वह राजिया सुल्तान थी, और इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? तो मेगास्थनीज जो रुका था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। और
यह रुका था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु, इनको निर्वाण मिला था कुशीनगर में, और वैशाली में जैन बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था, और लॉर्ड कर्जन, इसके काल में बंगाल विभाजन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। और महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। और गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र का नासिक जिला से निकलती है। और कावेरी यह कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। मुगल शासक ज़हीरुद्दीन मुगल मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो विख्यात था, यह बाबर विख्यात था इस नाम से। और इसमें दिया हुआ है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक जो इसका हुआ था पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। वर्साई की संधि ने समाप्त किया था? तो वर्साई की संधि ने समाप्त किया था प्रथम विश्व युद्ध। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा था? तो इन्होंने 322 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इन्होंने काला कानून जो कहा था वह रॉलेट एक्ट को कहा था। और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। और 20 अगस्त 1917 को यह मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। और कम्युनल अवार्ड है यह 16 अगस्त 1932 को आया था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को, और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा, और 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों में सर्वाधिक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह प्रकाशित हुई थी 1919 में। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह 1928 में हुई थी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी।
और 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 14वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी वह इंग्लैंड में शुरू हुई थी। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा जो उतरा था वह कालीकट पर उतरा था। सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से जो पराजित हुआ था वह इब्राहिम लोदी था। और मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित जो सुल्तान था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू करने वाला जो सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन गोरखा आंदोलन से जुड़ा था? तो गोरखा आंदोलन से जो जुड़े थे वह सुभाष घिसिंग थे। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो थे वह लॉर्ड माउंट बेटन थे। और व्यक्तिगत सिद्धांत को किसने पारित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसमें इरविन, तो 4 मार्च 1931 को इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स या व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी, और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। और अंतिम जो वायसराय ब्रिटिश था भारत का, ब्रिटिश वायसराय जो भारत का था वह लॉर्ड माउंट बेटन था। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो आपको तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब